शाम के 5 बजे का समय था। महिला एसडीएम का ट्रांसफर हो गया था और उन्हें अपने नए जिले में कार्यभार संभालने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना था। वे अपनी कार में सफर पर निकलीं और जब अपने नए जिले में पहुंचीं, तब रात के 8 बज चुके थे। सफर लंबा था, जिससे वे थक भी गई थीं, लेकिन शहर को देखने की उत्सुकता उनके मन में बनी हुई थी। उन्होंने अपने साथ मौजूद एक कांस्टेबल से कहा, मुझे यह शहर घूमना है अभी। कांस्टेबल ने जवाब दिया, अगर आप चाहें तो हम आपको घुमा सकते हैं मैडम। परंतु एसडीएम ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैं अकेले जाना चाहती हूं। मौसम भी बहुत सुहाना है, मैं अकेले घूमूंगी। बस एक स्कूटी का इंतजाम करवा दो। रात के करीब 11 बजे महिला एसडीएम अपनी स्कूटी पर शहर घूम रही होती हैं। तभी एक जगह पुलिस चेकिंग चल रही होती है। वहां तैनात दरोगा उन्हें रोक लेता है और गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहता है। एसडीएम बिना किसी बहस के अपने दस्तावेज दिखा देती हैं, लेकिन दरोगा शक भरी नजरों से स्कूटी को देखता है और कहता है, ये गाड़ी आपके नाम पर तो नहीं है। एसडीएम जवाब देती हैं, हाँ, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें फोन करके बात करवा सकती हूं। लेकिन दरोगा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। एक काम करो, 5,000 रुपए दे दो और निकल जाओ। मैं कोई फोन वोन नहीं सुनने वाला। अगर गाड़ी के मालिक को बुलाना है तो यहीं बुलाओ। एसडीएम सख्ती से मना कर देती हैं, मैं पैसे नहीं दूंगी। उनका जवाब सुनकर दरोगा और वहां मौजूद एक कांस्टेबल हंसने लगते हैं। दरोगा भद्दे अंदाज में कहता है, अकेली लड़की, वो भी इतनी रात को बाहर घूम रही है। अब समझ में आया कि तुम कैसी हो। कांस्टेबल भी हंसते हुए जोड़ता है, चलो चलो, हमारे साथ चलो, फिर छोड़ देंगे। महिला एसडीएम पुलिस वालों की नीयत भांपकर तुरंत वहां से भागने का फैसला करती हैं। वे अपनी स्कूटी वहीं छोड़ देती हैं और तेज कदमों से सड़क के दूसरी ओर जाती हैं। डर और घबराहट के बावजूद वे हिम्मत बनाए रखती हैं और मदद की तलाश में आगे बढ़ती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर एक 22 साल के युवक पर पड़ती है, जो सड़क किनारे पॉपकॉर्न बेच रहा होता है। वह अपने ठेले पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा होता है। एसडीएम उसके पास पहुंचती हैं और जल्दी से कहती हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? युवक थोड़ा चौंकता है और जवाब देता है, मदद? हाँ, बताइए। एसडीएम घबराई हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहती हैं, मुझे यहां से सुरक्षित किसी जगह ले चलो। अगर तुम्हारे पास कोई गाड़ी हो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। युवक को पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन वह उनकी घबराहट देख सकता है। वह जवाब देता है, मेरे पास एक बाइक है, लेकिन आप कौन हैं और इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? महिला एसडीएम अपनी पहचान छुपाते हुए बस इतना कहती हैं, अभी ये सब पूछने का समय नहीं है। बस इतना समझो कि मैं मुसीबत में हूं। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। युवक कुछ देर सोचता है, फिर सहमति में सिर हिलाता है। वह जल्दी से अपना ठेला एक सुरक्षित जगह लगाता है और अपनी बाइक निकालकर एसडीएम को बैठने के लिए कहता है। वे जल्दी से बाइक पर बैठती हैं और युवक उन्हें वहां से दूर एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जाता है। युवक पास ही रहता था, इसलिए वह एसडीएम को अपने घर ले आता है। यह एक छोटा लेकिन साफ सुथरा कमरा था, जहां वह अकेले रहता था। घर में एक तरफ एक साधारण खाट बिछी थी, दूसरी ओर एक छोटी रसोई थी, जहां कुछ बर्तन और राशन रखा था। जैसे ही वे अंदर आते हैं, युवक पानी देता है और कहता है, आप यहां सुरक्षित हैं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन आप बताइए, हुआ क्या था? महिला एसडीएम अभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करती और बस इतना कहती हैं, अभी मैं थक गई हूं। अगर तुम इजाजत दो तो कुछ देर यहां रुक सकती हूं। युवक मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, आप आराम कर सकती हैं, लेकिन मैं बाहर सोऊंगा। आप यहां अंदर सुरक्षित रहिए। फिर वह अपनी तरफ से कुछ खाने की पेशकश करता है और कहता है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पॉपकॉर्न और थोड़ी रोटी सब्जी बना सकता हूं। महिला एसडीएम उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर थोड़ी आश्वस्त होती हैं। वे पहली बार खुद से सोचती हैं कि क्या इस युवक पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार से उन्हें लगता है कि वह सही इंसान है। इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करती हैं। महिला एसडीएम को युवक की बातों में सच्चाई और ईमानदारी महसूस होती है, इसलिए वे उससे और बातें करने लगती हैं। वे पूछती हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? युवक मुस्कुराकर जवाब देता है, 22 साल।
एसडीएम को उसकी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की बात सोचकर हैरानी होती है। वे फिर पूछती हैं, इतनी कम उम्र में तुम पर घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे आ गई? युवक हल्की आह भरकर कहता है, पापा पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले बीमार पड़ गए। तब से काम करने की हालत में नहीं है। माँ पहले सिलाई बुनाई करती थीं, लेकिन उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। घर में मेरी 2 छोटी बहनें हैं, जिनकी पढ़ाई का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता है। कहते मैंने पढ़ाई छोड़ दी और यहाँ शहर में आकर पॉपकॉर्न बेचने लगा। एसडीएम सोचती हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही यह लड़का कितनी कठिनाइयां झेल रहा है। वे सहानुभूति भरे स्वर में पूछती हैं, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या तुम फिर से पढ़ना नहीं चाहते? युवक थोड़ा चुप हो जाता है और फिर धीमे से कहता है, पढ़ाई तो बहुत करना चाहता था, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। अगर मैं खुद पढ़ाई में लग जाता तो घर का खर्च कैसे चलता? मेरी बहनों की स्कूल फीस भी भरनी होती है, पापा की दवाइयां भी आती हैं, इसलिए पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा। महिला एसडीएम उसकी मजबूरी को समझ सकती थीं। वे उससे आगे पूछती हैं, तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? युवक हंसते हुए जवाब देता है, सुबह जल्दी उठकर थोड़ा योग करता हूं, फिर ठेले के लिए सामान खरीदने जाता हूं। दिन भर पॉपकॉर्न बेचता हूं, शाम को थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालने की कोशिश करता हूं, फिर रात में हिसाब किताब करके सो जाता हूं। यही जिंदगी है मेरी। एसडीएम को पहली बार एहसास होता है कि संघर्ष केवल सरकारी दफ्तरों या उच्च पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन में भी बड़े बड़े संघर्ष होते हैं। युवक की बातें सुनकर वे सोचती हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे उसकी मदद की जा सके, लेकिन फिलहाल वे चुप रहती हैं। बातचीत के दौरान दोनों को समय का अंदाजा ही नहीं होता और देखते ही देखते सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगती है। एसडीएम समझ जाती हैं कि अब उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जैसे ही सुबह होती है, महिला एसडीएम युवक से कहती हैं, मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ दोगे? युवक बिना कोई सवाल किए सहमत हो जाता है और अपनी बाइक निकालता है। एसडीएम अब भी अपनी असली पहचान छुपाए रखती हैं और सामान्य तरीके से उसके साथ पुलिस स्टेशन की ओर रवाना होती हैं। रास्ते में युवक सोचता है कि आखिर यह महिला कौन हो सकती है जो इतनी रात अकेली घूम रही थी और जिसे पुलिस से डर नहीं था। लेकिन वह ज्यादा सवाल नहीं करता और उन्हें सीधे पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचते हैं, युवक देखता है कि वहां तैनात पुलिसकर्मी उन्हें देखते ही चौकन्ने हो जाते हैं। फिर एक एक करके सभी पुलिस वाले एसडीएम को सलाम मारने लगते हैं। युवक यह देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अब तक एक साधारण लड़की समझ रहा था, वह वास्तव में एक ऊंचे पद पर तैनात अफसर है। वह अवाक होकर एसडीएम की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, आप एसडीएम हैं? महिला एसडीएम हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखती हैं और कहती हैं, हाँ, मैं एसडीएम हूं। युवक को यकीन नहीं होता कि जिसे वह पूरी रात एक आम लड़की समझकर बात कर रहा था, वह असल में जिले की बड़ी अधिकारी है। उसके चेहरे पर हैरानी और सम्मान दोनों झलकते हैं। उसकी इस स्थिति को देखकर एसडीएम मुस्कुराते हुए कहती हैं, चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने मेरी मदद की, जिसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद महिला एसडीएम तुरंत कार्रवाई में जुट जाती हैं। वे वहां के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने का आदेश। कुछ ही देर में जिले के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, डीएसपी और अन्य पुलिसकर्मी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल गंभीर हो जाता है और सभी यह सोचने लगते हैं कि इतनी सुबह एसडीएम ने अचानक मीटिंग क्यों बुलाई है। इसके बाद एसडीएम सच्चाई उजागर करती हैं। वे सभी को विस्तार से बताती हैं कि पिछली रात उनके साथ क्या हुआ, कैसे दरोगा और कांस्टेबल ने उन्हें रात में रोका, रिश्वत मांगी और फिर अभद्रता पर उतर आए। पूरा घटनाक्रम सुनकर सभी अधिकारी हैरान और गुस्से में आ जाते हैं। फिर एसडीएम आदेश देती हैं कि उस दरोगा और कांस्टेबल को तुरंत बुलाया जाए। कुछ ही देर में दोनों पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर लाए जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि असल में मामला क्या है। जैसे ही दरोगा महिला एसडीएम को देखता है, उसकी आंखों में डर झलकने लगता है और वह समझ जाता है कि उसने जिससे बदसलूकी की थी, वही अब उसके सामने अधिकारी बनकर खड़ी है। वह हड़बड़ाने लगता है और बहाने बनाने की कोशिश करता है। मैडम, शायद कोई गलत फहमी हो गई है।
हम तो बस अपना काम कर रहे थे। लेकिन एसडीएम उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वे कड़े शब्दों में कहती हैं, बहुत हो गया। तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी पहनने के लायक नहीं हो। तुमने न सिर्फ रिश्वत मांगी, बल्कि अपनी हदें पार करके एक महिला के साथ बदसलूकी भी की। तुम्हारी करतूत अब बर्दाश्त से बाहर है। इतना सुनते ही दरोगा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कांस्टेबल भी पूरी तरह से सहम जाता है। वे दोनों आपस में नजरें मिलाते, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एसडीएम गुस्से में आगे बढ़ती हैं और सीधे आदेश देती हैं, तुम दोनों की वर्दी अभी के अभी उतरवा दो और इन्हें सस्पेंड किया जाता है। कुछ ही मिनटों में दोनों को निलंबन की आधिकारिक सूचना दी जाती है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश दिए जाते हैं। पूरा पुलिस स्टेशन सन्नाटे में आ जाता है। बाकी पुलिसकर्मी यह देखकर चौंक जाते हैं कि एसडीएम ने इतनी जल्दी और सख्ती से फैसला लिया। दरोगा और कांस्टेबल सिर झुकाए खड़े रहते हैं। फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी पुलिस की नौकरी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एसडीएम के इस फैसले से पूरे विभाग में एक कड़ा संदेश जाता है कि अब कोई भी भ्रष्टाचार और बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ दिनों बाद एसडीएम एक सम्मान समारोह का आयोजन करवाती हैं, जहां वे उन लोगों को सम्मानित करना चाहती हैं जिन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया है। इस समारोह में वे उस युवक को भी बुलाती हैं जिसने उनकी मुश्किल वक्त में मदद की थी। युवक जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचता है तो उसे यह देखकर हैरानी होती है कि वहां बड़े बड़े अधिकारी और सम्मानित लोग मौजूद हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया गया है। जैसे ही एसडीएम मंच पर आती हैं, वे मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम मुझे पहचानते हो, है ना? युवक हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैडम। एसडीएम कहती हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए आज मैं तुम्हें एक छोटा सा सम्मान देना चाहती हूं। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता के लिए यह मेरा आभार है। यह सुनकर युवक तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैडम, मैंने जो किया वह किसी इनाम के लिए नहीं किया था। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। एसडीएम उसकी बात सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूं कि तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, लेकिन यह तुम्हारा अधिकार है। तुम इसे एक उपहार की तरह लो, जिससे तुम अपने पापा का इलाज करवा सको और अपनी दोनों बहनों की पढ़ाई में मदद कर सको। इसके बाद एसडीएम उसे 1 लाख रुपए का इनाम देती हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। युवक की आंखों में आभार और खुशी झलकने लगती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी अच्छाई और ईमानदारी को सही मायने में सराहा गया है। वह एसडीएम को धन्यवाद देता है और अपने परिवार की बेहतरी के लिए इस इनाम का सही उपयोग करने का वादा करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और अच्छाई का हमेशा सम्मान होता है। युवक ने बिना किसी स्वार्थ के एसडीएम की मदद की और अंत में उसकी ईमानदारी को पहचाना गया। यह हमें यह भी सिखाता है कि नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। महिला एसडीएम ने मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाई, डरने की बजाय स्थिति का सामना किया और दोषियों को सजा दिलवाई। इसके अलावा कहानी हमें यह भी बताती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रिश्वतखोरी और गलत व्यवहार करने वाले पुलिस वालों को सजा दी गई, जिससे यह स्पष्ट संदेश मिला कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। युवक का निस्वार्थ भाव हमें यह समझाता है कि किसी की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उसने बिना किसी लालच के एक अनजान महिला की मदद की और अंत में उसे उसका इनाम भी मिला। साथ ही शिक्षा और परिवार की जिम्मेदारी को प्राथमिकता देना जरूरी होता है। एसडीएम ने युवक को अपने पिता के इलाज और बहनों की पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवार का भला सबसे महत्वपूर्ण होता है। अंत में यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय और कर्तव्य निष्ठा से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। एसडीएम ने अपने अधिकार का सही उपयोग कर भ्रष्ट लोगों को उनकी सजा दिलवाई, जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सही चीज के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है।